Hello dear students, welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will be fit and fine and you will be enjoying your own channel. So students, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Career Launcher Academy पर। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हर एक क्लास के लिए करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हर एक क्लास में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। लेकिन स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम सभी प्रेपोजिशन को क्लियर नहीं करेंगे, एक करके क्या करेंगे, एक एक करके प्रेपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर के अंदर सिर्फ यूज करेंगे, सीखेंगे यूज किसके, ऐड के। किसके सीखेंगे स्टूडेंट्स? यूज सीखेंगे हम ऐड के। और आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ ऐड। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को और जानते हैं पहले कि प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन होता क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देखिए अगर हम इस नाम को ही दो भागों में डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक इसका अगर हम प्रीफिक्स को अलग कर दें, जो प्री ही है खुद, और रूट वर्ड को अगर हम लिखें तो वो क्या है, पोजीशन है। स्टूडेंट्स, आप यहां से समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा, जैसे कि मैंने यहां पर प्रेपोजिशन को ही दो भागों में बांट दिया है। इसमें जो प्रेपोजिशन, पोजीशन जो है हमारा एक नाउन है जो कि रूट वर्ड है, इसके सामने प्री क्या लगा हुआ है, सफिक्स लगा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री स्टूडेंट्स? प्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स पहले। क्या होता है? पहले। अर्थात स्टूडेंट्स हमें जानना है पहले का मतलब क्या है। पहले, प्री मींस क्या होता है स्टूडेंट? पहले। एंड पोजीशन का मतलब होता है स्थान। क्या होता है स्टूडेंट? स्थान या स्थिति। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर जानना है कि प्रेपोजिशन क्या होता है, कि हम पोजीशन का मतलब क्या कहता है। प्री मैंने पहले, पोजीशन स्थान या स्थिति। अर्थात जो शब्द पहले आए, किससे? जिसका स्थान पहले हो, किसका। अब प्रेपोजिशन, ये तो हमें पता चल गया कि प्रेपोजिशन खुद ये कह रहा है कि मैं किसी से पहले आता हूं। अब वो जानते किससे पहले स्टूडेंट्स? अगर देखिएगा किससे पहले स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन की अगर डेफिनेशन ले तो क्या है प्रेपोजिशन। अगर हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल को देखते हैं। माई बुक इज ऑन द टेबल। स्टूडेंट्स यहां से बड़े ध्यान से समझना है। माई बुक इज ऑन द टेबल, शी इज सिटिंग इन द रूम। अब स्टूडेंट्स मैंने यहां पे दो एग्जाम्पल यहां पे लिखे हैं, इनसे जरा जानते हैं किससे पहले। हमने बात की कि प्रेपोजिशन पहले आता तो किससे पहले। अब जानिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता तो फिर भी आप थोड़ा पॉज कर ले, मैं साथ में बता रहा हूं कि इन और हमारा ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। लेकिन ये किससे पहले आया है आप यहां से अच्छी तरह जानते होंगे, टेबल से पहले और रूम से पहले। और टेबल और रूम स्टूडेंट्स किसी का नाम है, और किसी के नाम को हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? किसी के नाम को हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो रूम भी क्या है हमारा, नाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। रूम भी नाउन है क्योंकि किसी का नाम है। और देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज अ चार्ज, देयर इज अ चार्ज ऑन हिम या अगेंस्ट हिम भी कह सकते हैं स्टूडेंट, ऑन हिम या अगेंस्ट हिम। यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑन फिर आई है। तो अब बात करते हैं हिम क्या है स्टूडेंट्स? हिम किसी का नाम है, लेकिन उस नाम की जगह पर कोई शब्द यूज किया गया है स्टूडेंट्स। जो किसी नाम की जगह शब्द आता है उसको हम क्या कहते हैं, जो अर्थात जो नाउन की जगह शब्द आता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें एक डेफिनेशन बनी है हमारी, जो थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि जो प्रेपोजिशन होती है उसका स्थान हमेशा पहले होता है। किससे? नाउन से। किससे पहले स्टूडेंट्स? नाउन से, या किससे स्टूडेंट? पहले प्रोनाउन से। अर्थात आज के बाद आप ध्यान रखेंगे, प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन वो शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले। और किस लिए करते हैं अब जानते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो ये क्या कहता है, जो प्रेपोजिशन होता है जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, मैं एक बार फिर आपके लिए लिख देता हूं। इसको हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट कारक। क्या कहते हैं? कारक।
हिंदी में कहते हैं इसको कारक। इसका काम होता है संबंध बनाना। क्या होता है? संबंध बनाना। अर्थात प्रेपोजिशन क्या है? किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगी और उस नाउन या प्रोनाउन का उसी सेंटेंस में आए नजदीकी शब्द से क्या बताएगी? संबंध बताएगी। अब यहां पे रिलेशन किसका बताएगा स्टूडेंट्स? बुक का और किसका स्टूडेंट? टेबल का। यहां पे क्या है? सी इज सिटिंग इन द रूम। अब क्या स्टूडेंट्स? वो कहां बैठी हुई है? सी का और किसका स्टूडेंट? रूम का। आगे देखिएगा चार्ज का। चार्ज है, इल्जाम है किसके ऊपर? ऑन हिम। चार्ज का और हिम का। स्टूडेंट्स आपको ध्यान ये रखना है, प्रेपोजिशन का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आना और उस नाउन या प्रोनाउन का उसी सेंटेंस में आए किसी अन्य शब्द के साथ या रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ क्या बताना? संबंध बताना। ये क्या कहलाता? प्रेपोजिशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स अब मुझे नहीं लगता कि अगर हम आगे जो सीखेंगे उसमें 1% भी रटने की जरूरत होगी। तो अब हम समझेंगे प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम जो जिस प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है, यहीं सेंटर में लिख लेते हैं उसको, ठीक है? यूज ऑफ एट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हम एट को कहां पर यूज करते हैं? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो स्टूडेंट्स, वहां प्रेपोजिशन आती है। आपकी नॉर्मल क्लासेस में आती हैं, ग्रेजुएशन की बात कर लें या 9 to 12 की बात कर लें, 6 to 12 की बात कर लें, तो आपके बहुत छोटे लेवल से आना शुरू हो जाती हैं। तो एट एक ऐसी कॉमन प्रेपोजिशन है जिसको हर जगह यूज किया जाता है, हम हर रोज अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो जानते हैं कि एट का यूज कहां करना चाहिए। सबसे पहला यूज स्टूडेंट्स क्या है? आपको करना है इसको बिफोर द नेम ऑफ small village, town and city स्टूडेंट्स पहला रूल आपको जो याद रखना है कि हमें एट का यूज करना है किसी छोटे गांव के नाम से पहले, गांव वैसे भी छोटा होता, गांव के नाम से पहले, टाउन के नाम से पहले, और विशेष जो छोटा जो शब्द यूज किया गया वो किया गया सिटी के सामने, छोटे शहरों के सामने। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब भी हमें कभी प्रेपोजिशन भरनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ही लिव, वो रहता है, ठीक है स्टूडेंट, कहां रहता है? गांव का नाम दे दिया यहां पे, ठीक है, ही लिव्स मटलोडा, ये गांव का नाम है स्टूडेंट्स, और गांव का नाम है तो यहां पर आपकी प्रेपोजिशन क्या आएगी? एट आएगी। क्या आएगी? एट आएगी। उसके बाद देखिएगा सी, ठीक है, और देखिए सी रहती थी, सी लिव्ड एट असंध, क्योंकि ये एक कस्बा है, छोटा शहर भी इसको कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहां से कुछ क्लियर होता है कि स्टूडेंट्स जब भी पहला रूल ये कहता है कि एट को कहां लगाना है, जब भी आपके पास कोई गांव का नाम आ जाए ब्लैंक के बाद, या किसी कस्बे का नाम आ जाए, छोटे शहर का नाम आ जाए, तो आप, क्योंकि कई बार ना छोटे शहर और कस्बे के अंदर अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए दोनों लिख दिए गए हैं, तो आप टाउन ही कहते हैं, ठीक है, सिटी तो सिटी ही होता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल सिटी का मतलब है कि छोटा टाउन ही एक तरह से, उसके नाम से पहले आपको क्या लगाना है? एट लगाना है। अब चलते हैं स्टूडेंट सेकंड रूल पे। व्हाट द सेकंड रूल टेल्स टू अस, कि सेकंड रूल जो क्या है, सेकंड रूल हमें क्या कहता है स्टूडेंट? ठीक है, सेकंड रूल है स्टूडेंट, किस लिए यूज करते हैं मैट को? टू शो द टारगेट। स्टूडेंट आपको जब टारगेट दिखाना है, लक्ष्य को दिखाने के लिए, जब स्टूडेंट्स को लक्ष्य दिखाया जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसको? एट को। किसको यूज करते हैं स्टूडेंट? एट को। और लक्ष्य दिखाने के लिए देखिएगा उदाहरण के रूप में कुछ आते हैं, जैसे लुक एट। जब आप कहते हैं किसी चीज की तरफ देखो, वो लक्ष्य है उसका, उस चीज के ऊपर देखना है, तो लुक के साथ क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। किसी के ऊपर चिल्लाना, शाउट एट। जब किसी के ऊपर चिल्लाते तो वो उसका चिल्लाने का लक्ष्य है, किसके ऊपर वो चिल्ला रहा है, ठीक है, शाउट एट। ठीक है स्टूडेंट्स, लुक एट, शाउट एट। और जब किसी पर निशाना लगाते हैं स्टूडेंट्स तो क्या कहते हैं? एम के साथ भी क्या लगाते हैं? एम एट। ठीक है, तो लुक एट, शाउट एट, एम एट। आगे देखिएगा, लाफ एट,
लाफ एट किसी पर हंसना, यानी कि किसी पर देखना, किसी चीज के ऊपर देखना, किसी के ऊपर चिल्लाना, किसी के ऊपर निशाना लगाना, किसी चीज के ऊपर हंसना, किसी के ऊपर हंसना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये क्या दिखाते हैं, एम हमारा टारगेट को दिखाते हैं। या स्टूडेंट्स आप लगा सकते हैं शूट एट, क्या कह सकते हैं, शूट एट, तो एटसेट्रा। स्टूडेंट्स जब भी आपको लक्ष्य दिखाना है, वेन एवर यू आर गोइंग टू शो, क्या दिखाना है, आपको लक्ष्य दिखाना है, तो आपको लगाना है एट। क्या लगाना है, एट। जैसे ही शूट एट, उसने क्या निशाना साधा, ही शूट एट अ बर्ड, उसने एक पक्षी के ऊपर निशाना साधा। तो पक्षी क्या हुआ, उसका टारगेट हुआ स्टूडेंट्स, क्या हुआ, टारगेट। और वैसे भी मैंने बताया कि शूट जहां पर आ जाए तो उसके साथ क्या लगाना है, एट लगाना है। और देखिए एम एट भी निशाना लगाना होता है। दे लाफ्ड एट मी, उनका टारगेट क्या था हंसने का, वो मेरे ऊपर हंसे हैं, तो लाफ के साथ आपने क्या लगाया, एट लगाया। तो स्टूडेंट्स दूसरा रूल मैंने बताया है, टू शो टारगेट। अगर कोई किसी चीज का टारगेट होता है, मतलब शूट का हो सकता है, हंसने का हो सकता है, शाउट का हो सकता है, देखने का हो सकता है, अगर स्टूडेंट्स लक्ष्य की बात की जाती है, टारगेट की बात की जाती है, तो उसके साथ क्या आता है, एट आता है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 पर। बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स हम टाइम को बांटते दो भागों में, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को समझे स्टूडेंट्स। देखिएगा मैं आपको कहता हूं कि आपको यह काम 2 घंटे में करना है। अब 2 घंटे को पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे या पीरियड ऑफ टाइम मानेंगे स्टूडेंट्स, क्या माने, 2 घंटे को आप पीरियड ऑफ टाइम माने, पॉइंट ऑफ टाइम माने, तो आपका हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 2 घंटे बीतने में एक समय लगेगा। जैसे आपका क्लासेस में भी लगता पीरियड बोलते हैं उसको, ठीक है, कुछ, ठीक है। तो आपका जो पीरियड लगते हैं उसका टाइम फिक्स होता है कि हम लगाएंगे 40 मिनट्स का, तो 40 मिनट्स को आपको स्पेंड करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि मैं आपको 9 बजे मिलूंगा, तो 9 तो बजेंगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बजेंगे, एक पॉइंट पे बज जाते हैं 9, तो ठीक है। तो यू विल हैव नो नीड टू वेट दैट, आपको उसके लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं है, 9 तो अपने टाइम पे बजते हैं। हाँ 2 घंटे को गुजारना पड़ता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जहां भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम मिलता है, चाहे उसमें हो सकता है हमारा 6 AM, ठीक है, PM कुछ भी हो सकता है, AM PM हो सकता है, और हमारा हो सकता है ओ क्लॉक, ठीक है स्टूडेंट्स, ओ क्लॉक हो सकता है। तो इस प्रकार से जहां भी आपको क्या दिखे स्टूडेंट, इनमें से कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दिख जाए तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। जैसे ही केम एट 6 PM, वो शाम को 6 बजे आया, ठीक है। ऐसा मैंने देखा हिम उसे एट 2 o'clock, ठीक है, मैंने उसको कितने बजे देखा, 2 बजे देखा। तो स्टूडेंट जहां भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम जहां भी दिखता है, पॉइंट ऑफ टाइम, अब नॉट टॉकिंग अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, जहां पीरियड ऑफ टाइम होता है वहां इन लग जाता है। तो जहां भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, जहां भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, और वहां पर आपको एट लगाना है। क्या लगाना है स्टूडेंट्स, एट लगाना है। कुछ चीजें हम ना आगे प्रीपोजिशन के साथ डिस्कस करेंगे, अगर मैं यहीं पे उनको डिस्कस करूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे वह संडे को आएगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो भी हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। संडे तो एक टाइम पे आएगा, अपने फिक्स टाइम पे आएगा, तो आपको वहां पर कुछ और लगाना पड़ेगा। तो हम करते हैं अब रूल नंबर 4 को। वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जहां पर आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है रूल नंबर 4 में है बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल। स्टूडेंट्स फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार जो होते हैं, उनके नाम से पहले आपको ऐड लगाना है। जैसे आई मेट हिम, मैं उससे मिला डैश दिवाली, ठीक है, एट दिवाली। मैं उससे कब मिला स्टूडेंट्स, एट दिवाली। आगे देखो, माय ब्रदर केम हियर डैश होली,
होली भी फेस्टिवल है तो एट होली। मेरा भाई यहां पर आया था कब? होली पर। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको त्योहारों के नाम दिखाई दे तो आपको वहां पर क्या लगाना है स्टूडेंट्स? क्या लगाना है? एट लगाना है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, जिसको आपको साथ में ही सीख लेना है। अभी एक्सेप्शन क्या है इसका वो बता देता हूं आपको। एक्सेप्शन देखिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी डे जो होता है वो 24 आवर का होता है। यस और नो? 24 आवर से मिलकर बनता है। अगर आप किसी त्योहार के 24 आवर की बात करते हैं तो एट लगाएंगे। अगर आप उसके किसी विशेष भाग की बात कर लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं, अगर आपको कहना कि दिवाली के दिन डे ऑफ दिवाली आ जाए, डे ऑफ दिवाली, या आपका आ जाए स्टूडेंट्स डे ऑफ होली, मतलब आधा, यानी कि डे की बात कर रहा हूं, नाइट की बात नहीं कर रहा, यानी कि हम टॉकिंग अबाउट जस्ट कितने 12 आवर की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स अगर ऐसा होता है तो आपको लगाना है ऑन। क्या लगाना है? ऑन। तो ये एक्सेप्शन याद रखना है। अगर आप सीधा त्योहार की बात कर रहे हैं, उसके दिन या भाग, किसी भाग की बात नहीं कर रहे, रात की बात नहीं कर रहे, दोपहर की बात नहीं कर रहे, शाम की बात नहीं कर रहे, तो आपको वहां पर लगाना है एट। अगर आप उस किसी विशेष भाग की बात कर रहे हैं तो आपको लगाना है वहां पर ऑन। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने रूल नंबर 5 पे कि एट और कहां पर आएगा। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है स्टूडेंट्स हमें? रूल नंबर 5, टू शो अ पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर प्लेस, किसी पार्टिकुलर स्थान को दिखाने के लिए, ठीक है, एट अ पार्टिकुलर सिचुएशन, एट अ पार्टिकुलर सिचुएशन, एक विशेष परिस्थिति में जो एक स्थान, जो विशेष स्थान होता है, अगर कोई विशेष परिस्थिति में कोई विशेष स्थान की बात की गई है तो स्टूडेंट्स आपको वहां पर लगाना है एट। जैसे आपको कहना मैं स्कूल में हूं, आई एम एट स्कूल, क्योंकि वो जो आप जहां पर है वो एक आप विशेष परिस्थिति में एक विशेष स्कूल है, ठीक है। इसी प्रकार से आप एट स्कूल हो सकता है, एट हॉस्पिटल हो सकते हैं, हॉस्पिटल, ठीक है, एट रेलवे स्टेशन हो सकता है, एट रेलवे स्टेशन, ठीक है, एट बस स्टैंड हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एट आपको यहां पर लगाना है स्टूडेंट्स। अब एक पार्टिकुलर प्लेस की आप बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर सिचुएशन में, कि मैं बस स्टैंड पे हूं, मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, ठीक है, मैं कहां पर हूं, मैं कॉर्नर पर हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मैं मंदिर में हूं, आई एम एट टेम्पल, ठीक है। तो अगर आपको इस सिचुएशन में यूज करना है, एंड आप ध्यान रखें यू आर नॉट इंडिकेटिंग, नॉट शोइंग द बिल्डिंग देयर, आप यहां पे बिल्डिंग की बात नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आप बिल्डिंग में है तो मैं अपने ऑफिस में हूं तो इन आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल में भी आप हॉस्पिटल के आंगन में, प्रांगण में हैं, यानी कि हॉस्पिटल के एरिया में आप हैं तो आई एम एट हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल के कमरे में है उसमें नहीं ऐसा होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब ये पार्टिकुलर प्लेसेस की बात की जाए एट अ पार्टिकुलर सिचुएशन, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, एट का यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं रूल नंबर 6 पे, तो यहीं आ जाएगा वो, तो वाइप आउट करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब कर लेते हैं रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 में करना स्टूडेंट, टू शो टेम्परेरी, टू शो टेम्परेरी एक्शन। स्टूडेंट जो थोड़ी देर के लिए चलने वाले एक्शन को दिखाना है, और आप कहना चाहते हैं कि मैं काम कर रहा हूं या वह काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो लगातार करता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। एक टेम्परेरी एक्शन होता है, एक परमानेंट एक्शन होता है। तो टेम्परेरी एक्शन के लिए एट लगाते हैं, जैसे ही इज एट वर्क। ये सेम सेंस दे रहा स्टूडेंट्स, कैसी, कि ही इज वर्किंग नाउ।
इसका मतलब यह है कि वह अब काम कर रहा है। तो दोनों सिचुएशन, दोनों सेंटेंस एक जैसी सेंस देते हैं क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि अब काम कर रहा है, यानी कि कुछ समय के बाद खाली भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या दिखाया गया कि वह अब काम कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में टेम्परेरी एक्शन को दिखाने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू शो टेम्परेरी एक्शन। अगर परमानेंट एक्शन हो, दिमाग में बात तो आई होगी, परमानेंट एक्शन हो तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। मैं अभी कह सकता हूं कि आई एम इन टीचिंग, अर्थात मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं टीचिंग में हूं, मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ाता रहूंगा। ये टीचिंग मेरा क्या परमानेंट क्या है? कार्य है। परमानेंट क्या है? कार्य है। कोई टेम्परेरी कार्य जब हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। क्या आप घूमने चल रहे? नहीं, अभी मैं काम कर रहा हूं, तो यानी कि ऐसा तो नहीं है, मैं करता ही रहूंगा। अभी मैं कुछ टेम्परेरी काम कर रहा हूं, लेकिन परमानेंट काम मेरा कुछ और हो सकता है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में भी आपको क्या लगाना है? एट का यूज करना है स्टूडेंट्स। यू आर गोइंग टू यूज एट, आप एट का यूज करेंगे। है रूल नंबर 7। व्हाट द रूल नंबर 7 टेल्स टू अस? रूल नंबर 7 में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, टू शो, जब किसी चीज का हमें रेट दिखाना हो, जिसको हम दर कहते हैं, कॉस्ट कीमत दिखानी हो, या स्पीड दिखानी हो, इन चीजों को दिखाने के लिए भी स्टूडेंट्स आपको क्या लगाना है? इन चीजों को दिखाने के लिए भी आपको लगाना है एट। क्या लगाना है? एट। टू शो रेट, कॉस्ट एंड स्पीड। भाई ये चीज आपको कितने की पड़ी, आप कितने, ये चीज कितने की बेची जाती है, किस दर पे बेची जाती है, कितने रुपए किलो बेची जाती है, ये चीज कितने की आई, ठीक है, आपने इसके लिए कितना लगाया, गाड़ी किस गति पे चल रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन तीनों सिचुएशन के अंदर हम क्या लगाते हैं? एट का यूज करते हैं जब ये इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मिल्क इज सोल्ड, ठीक है, बेचा जाता है एट ₹60 a लीटर। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, पहले में मैंने बताया दर कि दर क्या है? दूध को बेचने की क्या है? 1 लीटर कितने में दिया जाता है? 60 रुपीज में। सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट द सेकंड एग्जांपल, हम कॉस्ट का लेते हैं। ठीक है, ही गॉट दैट बुक, वो पुस्तक उसको मिली, दैट बुक, ठीक है, एट ₹50। उसको ये इस बुक को लेने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी स्टूडेंट्स? 50 रुपीज। कॉस्ट के लिए भी देखिएगा, आप कॉस्ट के लिए भी हमने क्या लगा दिया? एट लगा दिया। और यहाँ पे जो दर दिखा रखी थी कितने में बेची जाती, तो वहां भी हमने क्या लगा दिया? एट। अब देखते हैं स्पीड पे। ठीक है, अब देखिए थर्ड में क्या था? द कार is running at 80 kilometers an hour। तो स्टूडेंट्स यहाँ तीसरा सेंटेंस क्या बता रहा है कि जो कार है ना, उसकी गति क्या है? गति क्या है? एट कितने पे चली वो? 80 किलोमीटर एन हॉर। 1 घंटा में 80 किलोमीटर की रफ्तार से क्या है? कार चल रही है। तो यहां से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, दर को दिखाने के लिए, स्पीड को दिखाने के लिए, कॉस्ट को दिखाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, टू शो एज। टू शो एज, स्टूडेंट एज को दिखाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अब देखिएगा, एट द एज ऑफ 20, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एट द एज ऑफ 20 और कह सकते हैं ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखिएगा, आई लेफ्ट कॉलेज एट 25 कि मैंने 25 की उम्र में कॉलेज को छोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स आप यहां से समझ सकते हैं कि एट एज के लिए भी हम क्या लगाते हैं? एट का यूज करते हैं। वी ऑल्सो यूज एट टू शो एज। एज दिखाने के लिए भी किसका यूज होता है स्टूडेंट? एट का यूज होता है। तो और चलते हैं स्टूडेंट्स, रूल नंबर 9।
मैंने कहा था कि हम यहां पर आज क्लियर करेंगे, बिल्कुल सभी चीजें सीखेंगे। और एट कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? रूल नंबर 9, बिफोर टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, कुछ समय सूचक शब्द होते हैं स्टूडेंट्स, उनसे पहले भी हम क्या करते हैं? एट का यूज करते हैं। जैसे एट नाइट, याद रखना है आपको, एट नाइट, एट नून, ठीक है। एट नाइट के साथ एट मिड नाइट हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है, एट मिड नाइट हो सकता है, ठीक है। और एट डॉन, एट डस्क, ठीक है, एट डे ब्रेक, ठीक है, और एट ट्विलाइट, एट ट्विलाइट। तो स्टूडेंट्स ये कुछ समय सूचक शब्द है जिनके साथ एट लगेगा। आपको एट नाइट पता है, एट नून का पता है, एट डॉन सुबह को कहा जाता है, डस्क संध्या को कहा जाता है, डे ब्रेक जैसे दिन निकला, ठीक है। तो इस प्रकार से एट ट्विलाइट। तो इन सब के साथ स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? एट का यूज करते हैं। वी यूज एट, ठीक है, बिफोर दिस टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स। अब रूल नंबर 10 लिख देते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा। टू शो इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, जब किसी चीज को किसी चीज के सामने दिखाना हो तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट? एट का यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक चेयर पे बैठे हैं, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, आप एक चेयर पे बैठे हैं और चेयर के सामने क्या स्टूडेंट? एक टेबल है। चेयर के सामने क्या है? एक टेबल है। तो आप टेबल के ऊपर तो नहीं बैठे, तो आप क्या कहेंगे? आम सिटिंग। अगर स्टूडेंट्स आम वाली चेयर है तो इन कह लें, इन अ चेयर एट द टेबल। देखिएगा, मैं कुर्सी के अंदर बैठा हुआ, यार कि बाजू वाली कुर्सी है, यानी कि होटल पे जब आप यूज जाते हैं वो वाली कुर्सी नहीं है, बाजू वाली कुर्सी है, तो आपका शरीर कुछ अंदर चला जाता है, तो इन लगाना है। अगर वो होटल वाली जो आप देखते हैं ना कुर्सी होती है, इसमें बाजू नहीं होती, या जो टेबल के नीचे चली जाती है, खिसक जाती है, उसके लिए आप क्या लगाए? ऑन। तो अब कहता है आई एम सिटिंग इन द चेयर एट द टेबल, यानी कि टेबल कहां पर? मेरे सामने है, परस्पर आमने सामने, ठीक है। आई देखो, मैंने उसको देखा, I saw him, मैंने उसको देखा, at the corner, स्टूडेंट्स कॉर्नर पर मैंने उसको देखा। कॉर्नर क्या है? कॉर्नर क्या है? उसके सामने था, परस्पर सामने था जब उसको देखा, तो एट द कॉर्नर, ठीक है। तो इस प्रकार एट द टेम्पल, वी विल मीट एट द टेम्पल, हम टेम्पल पर मिलेंगे, ठीक है, यानी कि टेम्पल के सामने मिलेंगे। तो इस प्रकार से कि इसका मतलब क्या होता है? बाय द साइड ऑफ, किसी चीज की साइड में। तो इस सिचुएशन में भी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। तो अभी हमने एट के 10 रूल सीख लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 10 के 10 समझ में। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट व्हाटएवर आई हैव टॉट टू यू। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने सीखे हैं, हमने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आज हमने सिर्फ सीखे हैं एट के यूज, क्योंकि एट, ऑन और इन जो प्रेपोजिशन है उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं एट से रिलेटेड कितने 10 रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करना मत भूला करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और आप लाइक जरूर करें। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इस यूट्यूब चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन और ऑन प्रेपोजिशन को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस अगली वीडियो तक आपसे लेता हूं विदा। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका अपने चैनल पर आने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।